ओके, हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों को आज कंटिन्यू करना है हमारे फोर्थ लेक्चर पे। देखिए हम क्या बात कर रहे थे, आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है, उस पे एक टॉपिक दिया हुआ है आपको फर्स्ट यूनिट पे, सिंपल रिएक्शन ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। यानी कि कोवेलेंटली बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल है उस पर आपको पता है नंबर ऑफ रिएक्शन है, मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ, बट आपके सिलेबस पे पर्टिकुलरली आपने सिर्फ 4 रिएक्शंस पढ़नी है, जिनकी 3 रिएक्शन जो है हम प्रीवियस वीडियोस पे पढ़ चुके हैं, और हमारी आज लास्ट रिएक्शन है जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, तो पीछे की 3 रिएक्शन क्या थी, देखो फर्स्ट लेक्चर पे हमने एटॉमिक इन्वर्जन पढ़ा, सेकंड रिएक्शन सेकंड लेक्चर पे हमने देखा बैरी स्यूडो रोटेशन क्या होता है, जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल शो करता है। नेक्स्ट लेक्चर पे हमने देखा कि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे फॉलो करती है। एंड देन लास्ट वन आज के लेक्चर पे हमने हमारी चौथी रिएक्शन देखनी है जो है आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, तो ये 4 ही रिएक्शन है आपके सिलेबस पर, इनसे ही क्वेश्चन बनेगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर पे हम देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। ओके, तो नाम से पता चल रहा है फ्री रेडिकल रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। देखो सारी रिएक्शन में तो फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होता, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन सारी रिएक्शन में फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होता। लेकिन आज हमने पर्टिकुलरली ऐसी रिएक्शन की बात करनी है जिसमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ओके, तो आपको पता है इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं जो है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ओजोन का फॉर्मेशन होता है, और आपको मालूम है ओजोन के फॉर्मेशन में हमेशा फ्री ऑक्सीजन यानी कि फ्री रेडिकल ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है। तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं, यानी कि ओजोनोलाइसिस क्या है, आपकी एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करने वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ओजोनोलाइसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को ध्यान से सुनेगा। ये बोल रहा है इन द एटमॉस्फेयर, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर पे नंबर ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, ओजोनोलाइसिस ही नहीं नंबर ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन इनमें से सब जो कि क्या इनिशिएटेड होते हैं बाय सनलाइट। अब इस रिएक्शन को जो आपके एटमॉस्फेयर पे हो रही है उनको इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए आप कोई दूसरी चीज को तो ऐड नहीं करेंगे ना, एटमॉस्फेयर पे क्या सनलाइट तो मिलेगी, तो सनलाइट की वजह से ये रिएक्शन आपकी इनिशिएट होती है। और इन रिएक्शन में, इन नंबर ऑफ रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस मतलब बता दिया, ओजोन के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ओके, अगला क्या बोल रहा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन एंड द इफेक्ट ऑफ अ यूवी रेडिएशन ऑन अवर लाइफ विल बी अ डिस्कस लेटर। देखो यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं, ये क्या बोल रहा कि आपको ओजोन क्या होता है, ओजोन की वजह से हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है, यूवी रेडिएशन हमारे क्या कैसे हार्मफुल होती है, ये सारी चीजें हमें आज के लेक्चर पर नहीं पढ़नी। हमने क्या पढ़ना है, पर्टिकुलरली ओजोनोलाइसिस की मैकेनिज्म देखनी है। ठीक है, बट आप इतनी चीज वहां बता देना जो मैंने यहाँ पर लिखी है, कि आपका जो अर्थ होता है, आपकी अर्थ में यहाँ पर जो सन प्रेजेंट होता है, ये सन आपको बहुत ज्यादा रेंज की रेडिएशन को आपकी अर्थ पर डालने का ट्राई करता है। ओके, लेकिन आपकी अर्थ के बाहर एक कोटिंग है जिसे आप बोलते हैं ओजोन, जिसका फॉर्मेशन ही आज हमने देखना है। ओके, तो ये कोटिंग क्या करता है, सन से सारी एनर्जी को, सारी रेडिएशन को अपने ऊपर ट्रैप कर लेता है और हमें प्रोटेक्ट कर लेता है। कैसे, क्योंकि देखो सन से क्या है, बहुत ज्यादा रेंज की रेडिएशन निकलती है। ठीक है, और वो रेडिएशन अगर हमारी अर्थ पे डायरेक्टली पड़ गई तो हम लोग पूरे जल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी ज्यादा रेंज की रेडिएशन हमारे अर्थ तक पहुंचती है सन की। ओके, लेकिन बीच में ओजोन लेयर आ जाता है जो हमें प्रोटेक्ट कर लेता है, इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर को की वजह से क्या है, हमारे अर्थ तक क्या पूरी रेडिएशन पहुंच नहीं पा रही है, और पूरी रेडिएशन पहुंच नहीं पा रही जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो कॉज हो सकती हैं ये सोलर रेडिएशन की वजह से, जो कि हार्मफुल है। ओके, हार्मफुल सोलर रेडिएशन की वजह से उनसे हमें प्रोटेक्ट कर देती है, इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ये होती है हमारी ओजोन लेयर। ठीक है, तो इस ओजोन लेयर का फॉर्मेशन ही आज हमने पढ़ना है। ओजोन को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला O3। ठीक है, तो इसी का प्रोडक्शन ये कैसे फॉर्म होती है, इसी रिएक्शन को आज हमने पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आप जस्ट इतना बता दीजिएगा कि ओजोन होता क्या है, मतलब ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है बस उतना बताइएगा, उससे ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ओजोनोलाइसिस का फिनोमिना कैसे प्रोसीड होता है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं स्टेप वाइज हम चीजों को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो देखिए ये बोल रहा है पहले स्टेप पे क्या होता है, देखिए पहले स्टेप में इन एटमोस्फेयर देयर आर मैनी फ्री रेडिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय सनलाइट। आपको पता है एटमोस्फेयर पे तो आपकी बहुत सारी फ्री रेडिकल रिएक्शन प्रोसीड होती हैं,
और वो रिएक्शन जो है वो इनिशिएट किसकी वजह से होती है, आपके एटमॉस्फेयर में जो सन प्रेजेंट है, सन की लाइट की वजह से, यानी कि सनलाइट की वजह से रिएक्शन इनिशिएट होती है। तो आपको पता है, देखो आपके एटमॉस्फेयर पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये एच न्यू क्या है, आपकी सनलाइट को आप क्या बोल रहे हैं, एच न्यू रेडिएशन हुई, जिसकी वेवलेंथ देखो, अगर आप यहाँ वेवलेंथ देखेंगे तो इसकी वेवलेंथ 240 nm से कम होनी चाहिए। इस वेवलेंथ मतलब ये जो आपकी लाइन है, ये आपकी जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो 240 nm से कम होगी। ओके, तो क्या होगा, आपका ये एटमॉस्फेयर है, समझ लीजिए, आपको पता है एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये O2 मॉलिक्यूल और आपके जो सनलाइट है, जो सनलाइट है जिसकी वेवलेंथ क्या है 240 nm से कम होगी, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उन वेवलेंथ से रिएक्ट कर जाएगा, और जैसे रिएक्ट होगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो अलग अलग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में टूट जाएंगे। आपको पता है फ्री रेडिकल मतलब क्या होता है, जैसे आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, इट मींस कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल मींस इसके ऊपर अब 1 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ। तो ये रिएक्शन तो हर जगह होती है, चाहे आप ओजोनोलाइसिस कीजिए या फिर कोई और रिएक्शन देखेंगे एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब अगले स्टेप पे क्या होगा, अगले स्टेप में ये बोल रहा है, अब देखो आपके एटमॉस्फेयर में एक अकेला ऑक्सीजन तो होगा नहीं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो आपकी क्या है, सपोज एक ऑक्सीजन में ऐसा नंबर ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। हाँ, अभी मैं आपको बस एक की बात कर रही हूँ, सपोज आपका एक ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बना लिया, तो देखिए ऑक्सीजन फ्री रेडिकल काफी रिएक्टिव होते हैं, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल आपके एटमॉस्फेयर में जो दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा ना, उसके साथ रिएक्ट कर देंगे। तो जैसे आपके O2 यानी कि आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और आपका जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, ये एक साथ आएंगे, तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे और आपका प्रोडक्ट बना देंगे O3 मॉलिक्यूल, तो ये बन गया आपका ओजोन। तो यही तो होता है ओजोनोलाइसिस, और इसी रिएक्शन को आप बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ओके, लेकिन यहाँ पर को एक और मतलब एक और कंपोनेंट दिया हुआ है, एक और एलिमेंट दिया है जो है मेटल, जिसे एम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एम क्या है, एम आपका कोई भी नेचुरल बॉडी है, मेटल नहीं, गलती से निकल गया, एम मतलब कोई भी नेचुरल बॉडी, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर पे देखो यही सारी चीजें तो नहीं होंगी, वहां बहुत सारी चीजें है। तो ये बोल रहे सपोज आपके सिस्टम में एक एम है, एम मतलब एक कोई भी नेचुरल बॉडी आपकी मेटल पे प्रेजेंट है, तो ये मेटल ना, ये आपका जो नेचुरल बॉडी है ना जिसे आप एम बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल होता है अगर आपने कोई ओजोनोलाइसिस करानी है। क्यों, क्योंकि ये जो मेटल है ना, मेटल बोल दे रही हूँ, ये जो आपका नेचुरल बॉडी है एम, ओके, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से कुछ एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, यानी कि बाहर आपका जो ये ऑक्सीजन है, ये इससे कुछ एनर्जी को ट्रैप कर लेगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन की एनर्जी से ट्रैप करेगा, तो ये क्या करेगा, पूरे सिस्टम की, क्योंकि आपके सिस्टम में पूरे एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन का पूरा मतलब से पूरे सिस्टम की एनर्जी को क्या कर देगा, लो कर देगा। तो जैसे सिस्टम की एनर्जी लो होगा, तो ये O2 जो है वो बहुत सिंपली, बहुत आसानी से क्या करेगा, आपके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन में आ जाएगा, और जैसे ही ये दोनों चीज आपकी रिएक्शन करेंगी, वैसे आपका ओजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। द फॉर्मेशन ऑफ क्या है, ओजोन का फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस कहते हैं। तो ये देखो सिंपली ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मिलके भी ओजोन बना सकते थे, बट यहाँ पर जो आपका ये एम है, जिसे आप नेचुरल बॉडी कह रहे हैं, ये भी यहाँ पर को काफी यूजफुल है, क्योंकि ये इन दोनों की रिएक्शन को फास्टर वे में प्रोसीड कराने में हेल्पफुल होती है। ओके, तो इस ओवरऑल रिएक्शन को आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पर हमने क्या रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाया, देखो सपोज आपने O2 लिया, O2 के साथ HNU लिया, तो आपको पता है ये तो रिएक्शन है, रिएक्शन में रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या हो रही है, यहाँ पर आपको दिखा दिया, सारे फ्री रेडिकल बने। तो सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि O2 और HNU जब आपके कंबाइन कराएंगे, तो आपका क्या बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपने O2 के कितने मॉलिक्यूल लिए, 3, तो आपको ओजोन को कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो टोटल नंबर ऑफ 6 मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ 6 मॉलिक्यूल। इसी फिनोमिना को, इसी रिएक्शन को आप बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ओके, तो देखो अब यहाँ पर ही चीजें खत्म नहीं हो जाती, ओजोन का फॉर्मेशन हो जाना यहाँ तक की बात खत्म नहीं होती। देखो ओजोन का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन क्या आपको पता है ना, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से, हमारी फैक्ट्रीज से, हमारी गाड़ियों से कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो इस ओजोन के लेयर के लिए काफी हार्मफुल है, यानी कि ओजोन की लेयर को खत्म कर रही है। देखो आपको पता है, हमारी ये ओजोन तो हमारी भलाई के लिए ही आई है, हमारे लिए अच्छा काम मतलब हमको ही तो प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन हम अपनी एक्टिविटी से क्या है, इसको दोबारा खतरे पर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये रिएक्शन हो रही है ना, जिसपे हम अपनी हार्मफुल गैसेस निकाल रहे हैं, उस हार्मफुल गैसेस से हमारी ओजोन की लेयर वो कर रही है, रिएक्ट कर रही है। तो ये पूरी रिएक्शन भी क्या है, एक फ्री रेडिकल रिएक्शन के फॉर्म में प्रोसीड होती है। ठीक है, तो कैसे होती है, अब आप आगे बढ़िए। देखो अब आपको पता है ना,
देखो, अब ये बोल रहा है कि आपकी यहाँ पर ओज़ोन तो बन गई है, ठीक है? अब हम लोग अपने कामों से, अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ओज़ोन लेयर को अगेन डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? इसको डिसबैलेंस कर रहे होते हैं, कैसे? तो ये बोल रही है, "बाय दिस प्रोसेस आवर अर्थ इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेरी एनर्जेटिक शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ अ यूवी रेडिएशन।" आपको पता है, ये जो आपका ओज़ोन का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा क्या करता है? हमारी अर्थ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? किससे करता है? बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशन से, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन जो आपको सन से मिल रही है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? लेकिन ये क्या बोल रहा है, ओज़ोन कैन अगेन फॉर्म है ऑक्सीजन। आपको पता है ओज़ोन जो आपकी फॉर्म है, ये अगेन आपके ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूट सकती है, अगर इसको कोई यूवी रेडिएशन मिल गई, जिसकी रेंज कितनी होगी, 220 से 320 एनएम की वेवलेंथ होगी। तो अगर आपके पास ओज़ोन लेयर है, मतलब आपके पास ओज़ोन का मॉलिक्यूल है, अगर इस ओज़ोन के मॉलिक्यूल के पास दोबारा कोई रेडिएशन आ गई, सोलर रेडिएशन आ गई, जिसकी रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है, 220 से 320 एनएम की रेडिएशन है, अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट पे आ गई, तो उस केस में आपकी ओजोन लेयर अगेन टूट जाती है, किसमें, जिससे ये बनी थी, यानी कि O2 और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूट जाती है, ठीक है? तो ये बोल रहे थे, दिस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल देन रिकम्बाइन। उसके बाद क्या होता है, ये अगर देखो यहाँ पर अकेला ओजोन मॉलिक्यूल तो टूटेगा नहीं, नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टूटेंगे। सपोज इस ओजोन मॉलिक्यूल, मतलब इस ओजोन मॉलिक्यूल के टूटने से आपको एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मिला, तो दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल के टूटने से दूसरा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मिलेगा। तो यही बोल रहा है कि अगर आपको बहुत सारे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मिल गए, तो ये क्या होंगे, अगेन रिकम्बाइंड होंगे, ये दोबारा से कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, और आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आपकी यूनिवर्स पे क्या है, रिवर्स प्रोसेस होगी, जिससे आपका क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा बाय अ रिवर्स प्रोसेस। इतनी चीज समझ में आई? अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज स्मोक फ्रॉम द जेट इंजन, क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन ईटीसी डिसबैलेंस द O3 कंसंट्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वही चीज है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह से हमारी गंदी गैसेस निकल रही हैं, जेट इंजन से निकल रही है, गाड़ियों से निकल रही है, तो इन जगह से हमारी जो हार्मफुल गैसेस निकल रही है, ये अगेन हमारे एटमॉस्फेयर पे तो जाएंगी, ये हमारे एटमॉस्फेयर पे जाके क्या करती है, हमने जो आपके एटमॉस्फेयर पे जो ओजोन लेयर बनी होती है, इसको डिसबैलेंस कर देती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर जो ये फिनोमिना हो रहा है, ये भी आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कैसे? तो देखो, जैसे इसमें बोल रहा है, आपका क्या है, जेट इंजन से क्या है, एनओ जनरेट हो रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रहा है, और आपको पता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है, ठीक है? अब ये बनती कैसे, ये भी लिखा है कि आपका जब N2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे, तो आपका NO मॉलिक्यूल, तो 2 नंबर के, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO, 2 मोल ऑफ NO मॉलिक्यूल आपके फॉर्म होंगे, ठीक है? अब देखो, ये जो NO है, जो आपको पता है, ये एक टाइप की हार्मफुल गैस ही है, ओके? ये NO अगेन क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर पे जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करती है। तो जैसे आपकी NO जो आपकी, ये तो हार्मफुल है ही खुद पे ही, ये हमारे ओजोन के साथ भी रिएक्ट करती है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन होगी, तो आपकी बन जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो, NO2 बन गया, यानी कि ओजोन आपकी टूट गई, किसमें, ओ फ्री रेडिकल और O2 में। तो O2 तो आपका यही है, लेकिन O जो फ्री रेडिकल था, ये अगेन कंबाइन करता है इस NO के साथ और बन जाता है NO2। और ये जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी, ये भी आपकी बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस होती है। समझ में आया? तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसका मतलब क्या है कि आपका ओजोन जो मॉलिक्यूल है, वो टूट गया। समझ में आया? फिर ये अगेन क्या बोल रहा है कि NO2 अगेन क्या कर सकता है, फ्री रेडिकल, आपकी जो दूसरी रिएक्शन चल रही होगी दूसरे साइड, उससे जो फ्री रेडिकल मिला है, उसके साथ रिएक्ट करके अगेन NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को जनरेट कर देगा। अब देखो, दोनों साइड आपका क्या होगा, ओजोन टूट गई और ऑक्सीजन आपका एटमॉस्फेयर से आ गया, लेकिन आपके दो हार्मफुल गैसेस बन गई, एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक है आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दोनों ही आपकी हार्मफुल है, और दोनों के साथ साथ हमारा ओजोन भी क्या हो रहा है, ओजोन भी डिसबैलेंस हो रहा है। समझ में आया? अगला क्या बोल रहा है, अगला ये बोल रहा है कि आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, दैट आर यूज इन एन प्रोपेलेंट इन एन स्प्रे केन्स एंड द रेफ्रिजरेटर आर स्टेबल एंड द प्रिसिस फॉर द amongst time in the environment and they can also undergoes a photolysis in an upper atmosphere। तो देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब ये क्या करता है, हमारे ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा हार्मफुल करता है, हार्म करता है। कैसे करता है, ये देखो, आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये हमारे एटमॉस्फेयर पे पहले तो सोलर रेडिएशन से रिएक्ट करता है। तो सोलर रेडिएशन से जैसे ये रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर को क्या होगा, रिएक्शन होगी, और आपका CF3 और Cl फ्री रेडिकल आपको मिल जाएंगे, ओके? अब ये क्या करेगा, Cl फ्री रेडिकल अब करेगा कंबाइन। तो देखो, पहले तो ओजोन ने कुछ नहीं किया, आपके जो यूवी रेडिएशन है आपकी सन से, इसने तोड़ा
क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और बना दिया एक क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो Cl फ्री रेडिकल अब आप क्या करेंगे, Cl फ्री रेडिकल जो आपके एनवायरमेंट में है ये जाएगा रिएक्ट करने ओजोन के साथ। तो ओजोन बेचारा अकेला अपना हमारा काम कर रहा है, हमारा हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारी वजह से हमने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है आपकी सनलाइट की वजह से टूटा और आपका Cl फ्री रेडिकल आपको मिला। ये Cl फ्री रेडिकल हमारी ओजोन को डिस्टर्ब करेगा। कैसे करेगा, यानी कि Cl डॉट हो गया, यानी कि Cl फ्री रेडिकल और ओजोन आपकी एटमॉस्फेयर पे है, ये क्या करेगा इसके साथ रिएक्ट करेगा। जैसे आपको क्या मिलेगा, इससे क्या है आपको पता है O3 मॉलिक्यूल कैसे टूटता है, O फ्री रेडिकल और O2। तो देखो O2 तो आपका यहाँ निकल गया, O फ्री रेडिकल किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल के साथ, और ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Cl तो ठीक हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी फ्री रेडिकल है, ये दूसरे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके दोबारा अगेन Cl फ्री रेडिकल बनाएगा और O2 बन जाएगा। अब ये अगेन Cl फ्री रेडिकल किसी O3 के पास जाएगा और ऐसी रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी और हमारी O3 जो आपकी ओजोन लेयर है ये डिस्टर्ब होती रहेगी। किसकी वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से। समझ में आया? तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ये भी आपकी क्या है, एक टाइप की फ्री रेडिकल रिएक्शन ही हो रही है, यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन कोई मैकेनिज्म कोई ये फॉलो करता है। ठीक है, अगला बोल रहे द ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या, आपको ओजोन फॉर्मेशन की रिएक्शन पता है, आपका ऑक्सीजन फ्री रेडिकल और आपका क्या ये O2 है। ठीक है, ये आपका कंबाइन करेगा तो आपका बन जाता है O3। ठीक है, तो यही रिएक्शन होती है जिसको आप क्या बोल सकते हैं, इसी रिएक्शन को जिस पर आपका ओजोन का फॉर्मेशन होता है, इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस कहते हैं। और ये रिएक्शन आपका एक किसका एग्जांपल है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का एग्जांपल है। बट ओजोन का फॉर्मेशन होना ही तक फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं होती, ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन ओजोन का डिसबैलेंस भी हो रहा है, यानी कि ओजोन को जब हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये जो पूरी मैकेनिज्म है ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की हेल्प से ही प्रोसीड होती है, यानी कि पूरी रिएक्शन क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो अगर आपसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पूछी जाती है तो आप ओजोनोलाइसिस का पूरा एग्जांपल देके सारे स्टेप्स फॉलो करा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट रिएक्शन जो है आपकी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल की सिंपल रिएक्शन। समझ में आए? तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी फिनिश होता है, हमने चारों की चारों रिएक्शंस कवर कर ली। तो ये तो बेसिक है, आप अपनी जूनियर क्लासेस पे भी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।